हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कंपटीशन वेव में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके एसएससी के एग्ज़ाम्स 4 अगस्त से शेड्यूल किए गए हैं, तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक इम्पॉर्टेंट सीरीज़ जीके की, जिसमें हम रिवाइज़ करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2019 एंड 2018 के, जो कि आपके आने वाले एसएससी सीएचएसएल पेपर के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये एक पूरी सीरीज़ है जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2019 के और 2018 के रिवाइज़ करेंगे। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं है, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो ये पूरी सीरीज़ आना है, तो अगर आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होती है या फिर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द बुक एन एरा ऑफ डार्कनेस। तो इनमें से कौन से ऐसे राइटर हैं जिनने ये बुक लिखी है एन एरा ऑफ डार्कनेस। तो ये लिखी है शशि थरूर ने। तो ये बहुत ही फेमस ऑथर हैं, मतलब तो इनकी जो जितनी बुक्स हैं जो भी इम्पोर्टेंट हैं वो आप अच्छे से रिवाइज़ करिएगा, क्योंकि ज़्यादातर जो बुक्स पूछी जाती हैं और अगर ऑप्शन में ये नाम होता है तो ज़्यादातर केसेस में ये देखा गया है कि यही नाम इसका सही आंसर होता है। तो एन एरा ऑफ डार्कनेस किसने लिखा है? शशि थरूर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी विंडोज़ आर देयर इन द आउटसाइड वॉल ऑफ हवा महल ऑफ जयपुर। तो जो जयपुर में हवा महल है तो उसमें कितनी खिड़कियां हैं? तो वो बेसिकली है 953। तो 953 आपको इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच साइंटिस्ट वॉन द नोबेल प्राइज़ इन फिज़िक्स इन 1918 फॉर द डिस्कवरी ऑफ एनर्जी क्वांटा। अब आप कहेंगे तो 1980 का इतना पुराना क्वेश्चन क्यों? पर बेसिकली मतलब इससे नहीं है, मतलब इससे कि जो एनर्जी क्वांटा है इस चीज़ के लिए किसको नोबेल प्राइज़ दिया गया है। तो हम सभी जानते हैं जो प्लैंक थे साइंटिस्ट, इनको मिला है नोबेल प्राइज़ फॉर एनर्जी क्वांटा। जैसे कि आपने पढ़ा होगा प्लैंक कांस्टेंट, जिसको हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एनर्जी क्वांटा, तो प्लैंक ने बताया था कि जो लाइट होती है वो एक छोटे छोटे पार्टिकल्स में होती है, छोटे छोटे पैकेट्स में होती है, जिसको हम क्वांटा कहते हैं। तो इनका नाम था मैक्स कार्ल अर्नस्ट लुडविग प्लैंक। तो बेसिकली आप प्लैंक याद रख सकते हैं, क्योंकि प्लैंक एक फेमस ये सबको याद रहता है क्योंकि सबने बचपन में इसको पढ़ा हुआ है। तो एनर्जी क्वांटा के लिए 1918 में नोबेल प्राइज़ किसको मिला है? प्लैंक को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइथन। तो पाइथन कैसी लैंग्वेज है? तो पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है। अगर आपसे पूछे कोई C++ कैसी लैंग्वेज है, तो ये भी एक हाई लेवल लैंग्वेज है। अगर आपसे पूछते हैं कि जावा कैसी लैंग्वेज है, तो ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है। और अगर आपसे लो लेवल लैंग्वेज पूछेगा तो लो लेवल लैंग्वेज होती है जैसे कि कोबोल हुआ, असेंबली लैंग्वेज हुई, ये सारी लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाई लेवल लैंग्वेज, क्योंकि पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा मटेरियल ऐसा है जिसको हम नाइटर कहते हैं या सॉल्ट पीटर कहते हैं। तो KNO3 मतलब पोटेशियम नाइट्राइट, तो इसको हम कहते हैं सॉल्ट पीटर, KNO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धीमसा इज़ द ऑफिशियल फोक डांस ऑफ विच स्टेट। तो पहले ही मैं आपको आंसर बताने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि ये जो डांस वाला जो कॉन्सेप्ट है, मतलब डांस जितने भी हैं जितने भी स्टेट के, ये आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ये एक फेमस हो गया है अब तो ये, क्योंकि डांस ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो जो धीमसा डांस है ये किस स्टेट का है? तो ये आंध्र प्रदेश का है। सो याद रख लीजिए, धीमसा जो है वो आंध्र प्रदेश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, द डेफिनेशन ऑफ मनी बिल्स वॉज गिवन बाय विच आर्टिकल। मतलब ये जो मनी बिल का कॉन्सेप्ट है ये कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? तो हमेशा याद रखिए, जो मनी बिल है वो 110 आर्टिकल में इसका प्रावधान दिया गया है। और अगर आपसे कोई पूछता है कि जो फाइनेंशियल कमीशन जो होता है उससे वो किस आर्टिकल में, तो वो है 112 में। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि मनी बिल किस में है, तो मनी बिल बेसिकली 110 में है। मतलब 110 आर्टिकल में ऐसा दिया गया है कि जो मतलब मनी बिल के बारे में दिया गया है प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर वॉर्म इज़ एन एक्रोनिम ऑफ, मतलब वॉर्म का फुल फॉर्म पूछा गया है कंप्यूटर से रिलेटेड, तो इसका फुल फॉर्म होता है राइट वंस रीड मैनी। मतलब एक बार लिखो और बार बार पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट वॉज स्टार्टेड इन द ईयर 1930। तो 1930 में महात्मा गांधी ने कौन सा मूवमेंट स्टार्ट किया था? तो वो किया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट।
बाकी क्विट इंडिया मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था? 1942 में। और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था 1920 में। और खिलाफत मूवमेंट हुआ था 1919 में, जो कि अली ब्रदर्स ने किया था। तो ये सारा इसके मैंने आपको सन बता दिए। और जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है वो किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख? मतलब जो लद्दाख है इसमें कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं? तो इसमें 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 5th एडिशन ऑफ इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल IISF 2019 वाज हेल्ड इन विच सिटी? तो ये हुआ था कोलकाता में। तो जो इसका 5th एडिशन है IISF का 2019 में कोलकाता में हेल्ड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक वॉज ट्रांसलेटेड एज द रजनामा बुक ऑफ वॉर्स ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अकबर? मतलब जब अकबर था तब कौन सी बुक थी जो ट्रांसलेट की गई थी एज रजनामा? तो महाभारत को ट्रांसलेट किया गया था, ट्रांसफ़र नहीं, ट्रांसलेट किया गया था रजनामा में इन द टाइम पीरियड ऑफ अकबर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज द 5th लार्जेस्ट रिवर एंड द लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर? तो आप इससे याद रखिए लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर, क्योंकि 5th लार्जेस्ट रिवर ऐसे आप कितनी याद रखेंगे, बट मेन चीज़ इसमें ये है कि इसमें ये पूछा गया कि लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सी है, जिसका डायरेक्शन क्या है, वेस्ट डायरेक्शन में है। तो वह है नर्मदा रिवर, जो कि सबसे लंबी नदी है, जिसका जो डायरेक्शन है वो वेस्ट की तरफ है। और ये अगर हम पूरे इंडिया में देखें तो ये 5th लार्जेस्ट रिवर है। When was the मुस्लिम लीग फाउंडेड? तो मुस्लिम लीग कब फाउंड हुई थी? 1906 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स वर हेल्ड इन? तो फर्स्ट जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं वो कहाँ पर, मतलब कब स्टार्ट हुए थे? तो वो 1930 में स्टार्ट हुए थे फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि रिपीट होता है ज़्यादातर, तो आप इसे अच्छे से याद रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है इंडिया का, उसका टेन्योर क्या होता है? तो उसका टेन्योर होता है 6 ईयर्स। और अगर उसकी एज भी अगर 65 पहले हो जाती है तो वो रिटायर हो जाएगा, मतलब उसका टेन्योर ख़त्म हो जाएगा। और अगर 6 ईयर्स कंप्लीट हो जाते हैं तो भी वो उसका टेन्योर ख़त्म हो जाएगा। तो इनमें से जो पहले होगा वो माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वन द नोबेल प्राइज़ 2019 इन लिटरेचर? तो लिटरेचर में 2019 में नोबेल प्राइज़ किसको मिला है? तो वो है पीटर हंट के। तो ये इनको मिला है क्या, नोबेल प्राइज़ लिटरेचर में 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइनक्स क्या है? तो लाइनक्स एक क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म्स इज़ ऑल्सो नोन एज द रॉयल डांस ऑफ लद्दाख? मतलब लद्दाख का ये कौन सा डांस है जिसको रॉयल डांस ऑफ लद्दाख कहा जाता है? तो वह है शोंडोल। तो शोंडोल डांस को क्या कहा जाता है? रॉयल डांस ऑफ लद्दाख। तो इसको याद रख लीजिए कि जो शोंडोल डांस है वो रॉयल डांस है लद्दाख का। मैं स्पेशली ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ क्योंकि डांस ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं इसी PDF में 2 क्वेश्चन आ चुके हैं डांस से रिलेटेड। तो शोंडोल डांस ऐसा डांस है जो रॉयल डांस है लद्दाख का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पेयर ऑफ आइसोबार्स? तो पेयर ऑफ आइसोबार्स, तो आइसोबार्स क्या होते हैं? जिनका मास नंबर तो सेम होता है बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, उनको हम कहते हैं आइसोबार्स। अब इनमें से कौन सा ऐसा है जो आइसोबार्स है? तो कैल्शियम एंड आर्गन क्या है, आइसोबार हैं। द टर्म वाइट रेवोल्यूशन इज़ रिलेटेड टू? तो जो वाइट रेवोल्यूशन है वो मिल्क से रिलेटेड है। द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़, मतलब ये कहा गया कि जो हमारा संविधान है इसमें जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये कौन से कंट्री से ली गई हैं? तो ये लिया गया है रशिया से। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ ली गई हैं रशिया से। और फंडामेंटल राइट्स पूछे अगर तो वो लिए गए हैं अमेरिका से, मतलब USA से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गेम वॉज खास सभा दादा साहब जादव एसोसिएटेड? मतलब ये दादा साहब जादव हैं, ये किस गेम से एसोसिएटेड है? तो ये रेसलिंग से एसोसिएटेड है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज़ द निज़ाम सागर डैम सिचुएटेड? तो जो निज़ाम सागर डैम है ये कौन से स्टेट में? तो ये तेलंगाना स्टेट में है, इसे याद रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड इब्राहिम लोदी बिकम द सुल्तान ऑफ दिल्ली? तो जो इब्राहिम लोदी हैं वो कब सुल्तान बने थे दिल्ली के? तो ये इसका आंसर है 1517। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन्स इज सिचुएटेड नियर द सियाचिन रीजन ऑफ लद्दाख? तो इनमें से कौन सा माउंटेन है जो सियाचिन रीजन में था? तो वो है K12 माउंटेन, जो कि सियाचिन रीजन ऑफ लद्दाख में सिचुएटेड है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द कंस्ट्रक्शन ऑफ राष्ट्रपति भवन। जो हमारा राष्ट्रपति भवन है इसका कंस्ट्रक्शन कब ख़त्म हुआ था? तो इसका कंस्ट्रक्शन ख़त्म हुआ था, मतलब कंप्लीट हुआ था 1929 में। तो 1929 में जो हमारा राष्ट्रपति भवन है वो बनकर तैयार हो चुका था। विच व्हेन वाज द इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन फॉर्म्ड। तो IRA, इसको शॉर्ट फॉर्म में IRA कहते हैं। तो ये कब फॉर्म हुआ था? तो ये 1870 में IRA फॉर्म हुआ था। इसको शॉर्ट में आप IRA रखिए जिससे आपको याद रहेगा। 1870। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी विटामिन्स। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होते हैं, इसमें कितने विटामिन्स, मतलब कितने विटामिन्स हैं? तो इसमें 8 विटामिन्स हैं। हु वॉज द फाउंडर ऑफ पाला डायनेस्टी। तो गोपाला इज़ द फाउंडर ऑफ पाला डायनेस्टी। ये क्वेश्चन आपका 2021 जो अभी पेपर पोस्टपोन हो गए हैं CHSL के, ये क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है, मतलब ये क्वेश्चन उसमें आया हुआ है। जो अप्रैल में 2021 में CHSL के पेपर हुए हैं उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। हीराकुद डैम कहाँ पर है? तो ये उड़ीसा में है। इंडिया साइन पंचशील ट्रीटी। तो इंडिया ने पंचशील ट्रीटी किसके साथ साइन करी है? तो चाइना के साथ साइन करी है, और इसकी शायद ईयर है जो वो 1972 है। तो ये आप चेक कर लीजिएगा, शायद यही है। तो पंचशील ट्रीटी चाइना के साथ इंडिया ने साइन की हुई है। नेक्स्ट है व्हेन वाज द राइट टू प्रॉपर्टी रिमूव। मतलब जो राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार है वो फंडामेंटल राइट से कब हटा दिया गया था? तो ये 1978 में ये चीज़ को हटा दिया गया था। मतलब राइट टू प्रॉपर्टी को जो फंडामेंटल राइट्स हैं उससे एक्सक्लूड कर दिया गया था। नेक्स्ट चीज़ है कर्मयोद्धा ग्रंथ हैज़ बीन रिटन इन द लाइफ ऑफ। तो कर्मयोद्धा ग्रंथ है ये किसके जीवन पे लिखी गई है? तो ये नरेंद्र मोदी जो हमारे अभी फ़िलहाल प्राइम मिनिस्टर हैं, इनके ऊपर ये बुक है कर्मयोद्धा ग्रंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ जी। तो हम सभी जानते हैं जो ये जी होता है इसको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, और इसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। इसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट नहीं कहते हैं, इसे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। कैपिटल जी जो होता है इसको कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच शॉर्टकट की इज़ यूज्ड फॉर प्रीव्यूइंग द पेज बिफोर प्रिंटिंग। मतलब आपने सभी ने कंप्यूटर पे प्रिंट निकाला होगा, तो प्रिंट करने से पहले जब हम प्रीव्यू करते हैं पेज को तो उसके लिए हम कौन से शॉर्टकट की को यूज़ करते हैं? तो Ctrl+F2। तो उस Ctrl+F2 हम जब मतलब दबाएंगे बटन तो हमें क्या है, ये जो प्रिंटिंग से पहले हमें प्रीव्यू करने के लिए मिल जाता है पेज। तो इसका सही आंसर होगा Ctrl+F2। कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 होता है। द वर्ड सत्यमेव जयते ऑन द स्टेट एम्बलम हैज़ बीन टेकन फ्रॉम विच उपनिषद। तो सत्यमेव जयते है ये किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये मुंडाका उपनिषद से लिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर नीति आयोग केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो ये 2015 में नीति आयोग आया था, एग्जिस्ट हुआ था। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द जजमेंट इनसाइड स्टोरी ऑफ द इमरजेंसी इन इंडिया। तो इसके राइटर हैं कुलदीप नायर। तो दोस्तों आज हमने करीबन 40 क्वेश्चन करे हैं, वो भी इतनी छोटी सी वीडियो में। तो ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों के साथ इस चीज़ को शेयर करिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये चीज़ देख पाएँ। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे ये सीरीज़ की बाकी की वीडियोज़ भी आपको जल्दी मिल पाएँ। थैंक यू।